नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं जॉब टाइटल्स के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक लेबल नहीं होते, ये अपने आप में एक छोटी सी कहानी है जो किसी इंसान के खास योगदान को बताती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जॉब टाइटल में होता क्या है। ये शब्द हमारे काम के बारे में, हमारी पहचान के बारे में क्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्ञान के संरक्षकों से। सोचिए, ये वो लोग हैं जो हमारे कलेक्टिव नॉलेज के लाइब्रेरियन हैं, जो ये पक्का करते हैं कि हमारी दुनिया की जानकारी और संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहे और उन्हें मिल सके। जैसे कार्टोग्राफर यानी नक्शा बनाने वाला। कितना सीधा और सटीक शब्द है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को कागज पर उतारते हैं ताकि हमारे जैसे लोगों के लिए अनजान रास्तों पर चलना आसान हो जाए। फिर आते हैं क्यूरेटर, जो हमारे म्यूजियम्स की देखरेख करते हैं। एक तरह से ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी के गार्डियन हैं, जो इतिहास और कला के उन टुकड़ों को सहेजते हैं जो हमारी साझी विरासत की कहानी बताते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे रोल के बारे में बात करते हैं जिस पे शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लेक्सिकोग्राफर। ये वो लोग हैं जो डिक्शनरी बनाते हैं। जरा सोचिए, ये भाषा की एक एक ईंट को इकट्ठा करके एक ऐसी इमारत बनाते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो क्यूरेटर और लेक्सिकोग्राफर दोनों ही संरक्षक हैं, है ना? एक तरफ क्यूरेटर म्यूजियम में रखी चीजों को बचाते हैं, तो दूसरी तरफ लेक्सिकोग्राफर हमारी भाषा की धरोहर को डिक्शनरी में सहेजते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे लिए अनुभव बनाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ये वो आर्टिस्ट हैं जो अपनी कला और हुनर से हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कैलीग्राफिस्ट, यानी सुंदर लेखन में माहिर व्यक्ति। ये एक बहुत पुरानी कला है जो शब्दों को सिर्फ मतलब नहीं देती, बल्कि उन्हें एक विजुअल पहचान भी देती है, मानो कोई कविता लिख दी हो। बस ये सुनिए, सुंदर लेखन में निपुण व्यक्ति। कितनी सरल सी बात है, लेकिन इसमें कितनी गहराई है। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये लिखने को एक कला बनाने के बारे में है। बिल्कुल इसी तरह सोचिए कोरियोग्राफर के बारे में, मतलब नृत्य की रचना करने वाला। ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखाते, बल्कि मूवमेंट और इमोशन से पूरी की पूरी कहानियां गढ़ देते हैं। और फिर है स्कल्प्टर, यानी मूर्तियां बनाने वाले। ये वो कलाकार हैं जो अपने मन के विचारों को एक ठोस रूप देते हैं, पत्थर या धातु जैसी चीजों को कला में बदल देते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला ग्रुप है द पब्लिक वॉइस, यानी वो लोग जिनकी आवाज हम तक पहुंचती है, जिनका काम ही है दुनिया से बात करना और जानकारी हम तक पहुंचाना। जैसे टीवी एंकर को ही ले लीजिए, जो टीवी पर न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। वो जानकारी का चेहरा बन जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल खबरों को इस तरह से बताते हैं कि हम अपने घर पर आराम से बैठकर समझ सकें। और फिर रेडियो पे हैं रेडियो जॉकी। ये वो आवाज़ें हैं जो सफ़र में हमारा साथ देती हैं, हमें एंटरटेन करती हैं और रेडियो के जरिए एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बनाती हैं। अब ज़रा इन दोनों रोल्स को एक साथ रखकर देखिए। एंकर है खबरों का चेहरा, तो रेडियो जॉकी हैं उस ब्रॉडकास्ट की आवाज़। देखिए मीडियम का कितना बड़ा फर्क है ना? एक देखने के लिए है तो दूसरा सुनने पर ही टिका है। और हाँ, इसी कैटेगरी में आते हैं कॉम्पियर, यानी कार्यक्रम संचालक। ये किसी भी लाइव शो की जान होते हैं, परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑडियंस को शुरू से आखिर तक बांधे रखते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसे अनोखे प्रोफेशंस की बात करते हैं जिनके बारे में शायद हमें ये भी नहीं पता होगा कि उनका कोई खास नाम भी होता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये वो लोग हैं जो इंसानी समाज और संस्कृति की स्टडी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी और दिलचस्प फील्ड है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें इंसान क्या बनाता है, पुराने रीति रिवाजों से लेकर आज के सोशल मीडिया तक सब कुछ। क्या कभी सेफोलॉजिस्ट शब्द सुना है? शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा। ये एक बहुत ही खास नाम है, लेकिन इनका काम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, खासकर कुछ मौकों पर। तो सेफोलॉजिस्ट वो होता है जो चुनावों और वोटिंग पैटर्न की साइंटिफिक स्टडी करता है। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि हमारी भाषा कितनी सटीक हो सकती है, कि इतने कॉम्प्लेक्स काम के लिए भी एक खास शब्द है। चुनावों के टाइम पर इनका जिक्र बहुत होता है। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी नाम है यूजरर, यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसा देता हो। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका इतिहास काफी लंबा और कह सकते हैं कि विवादास्पद रहा है। ये दिखाता है कि इंसानी पेशे कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो हमने देखा कि सितारों तक जाने वाले एस्ट्रोनॉट से लेके बैलेट बॉक्स को समझने वाले सेफोलॉजिस्ट तक, हर स्पेशलिस्ट काम का अपना एक नाम होता है।
ये नाम सिर्फ लेबल नहीं है, ये उस काम को एक पहचान देते हैं, एक क्लैरिटी देते हैं। तो ये सब एक सवाल खड़ा करता है, वो कौन सा एक शब्द है जो किसी के काम को सबसे अच्छी तरह से बताता है? सोचने वाली बात है ना? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।